जो बच्चे हिफ्ज करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कोई नहीं हो सकता। आपकी मेमोरी पावर जो है वो इतनी मजबूत है कि आपको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत होती है। हार्ट के अंदर में अल्लाह ने जो निजाम रखा है वो अगर आप कुरान से और साइंस से मिला के दोस्तों, मज़ीद इस तरह वीडियोस के लिए मेरे यूसुफ स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। आप अपने बच्चे को डायरेक्शन यानी कैसे आप देंगे, किस तरह से आप लेके जाएंगे, तो आज 3 बात मैं करता हूँ कि वक्त काफी कम है। एक पहला प्रॉब्लम हमारे साथ बच्चों के साथ आ रहा है, पेरेंट के साथ में आ रहा है कि वो पेरेंट दिन भर कोई काम करते हैं, करने के बाद वो घर आते हैं। उसके बाद आज मॉडर्न के जमाने में एक मोबाइल गिफ्ट में मिला हुआ है माँ बाप दोनों को। बच्चे तो दूर हैं, माँ बाप भी हैं। कि आप अगर वो घर में लौट के आए हैं तो भाई साहब मैंने ऐसी हालत, ऐसी फैमिली देखा है कि मम्मी उधर फेसबुक में बिजी है तो पापा उधर व्हाट्सएप पे बिजी है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, नहीं हो सकता। यानी बच्चे को कामयाब कराने में जिस तरह उस्ताद कुर्बानी देते हैं उसी तरह से माँ बाप को देना पड़ेगा। हम आपने आज क्या किया है, मदरसे के हवाले मैंने कर दिया, बाकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आलिम बना दो, मेरा काम सिर्फ पहुंचाना है। ऐसा नहीं, आप पे फर्ज है कि मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, आपको देखना है। अब फिर सवाल आएगा कि सर अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं खुद नहीं पढ़ा लेता, ये भी सवाल है। तो मैं उन माँ बाप से कहता हूँ जो अगर पढ़े लिखे नहीं है, इतनी अकल तो आपको है, हमें है भाई, कि बच्चा क्या पढ़ रहा है इतना तो आप देख सकते हैं ना। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मॉडर्न एजुकेशन को सिखाने में कि बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और टैब पे बिजी है, और खासकर रूरल एरियाज के बच्चे ज्यादा इसमें शामिल हैं। मैंने फिर कैसे मैं बात इसको रख रहा हूं कि बच्चे की पढ़ाई आज मोबाइल पे पढ़ना, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं, वो देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। वो तकरीर को देखते हैं, देख के सुनते हैं। पहले जो बच्चे होते थे वो पढ़ के सीखते थे। आज बहुत सारे बच्चे हैं, मदरसे को हटा दें, अदर मदरसे से अगर बच्चे आपके हैं, एक वो खत नहीं लिख सकता है, उर्दू में नहीं लिख पाएगा, इंग्लिश तो आप छोड़ दीजिए। क्यों? कि अब उसकी जरूरत नहीं भाई। अब तो गूगल ने ऐसा निकाल दिया कि जो बोलना बोल दो, मैसेज चला जाएगा। तो मैं इस बात से रोक रहा हूं आपको कि जब तक आपके इल्म का म्यार है, यहां तक आपको एजुकेशन सीखना है, पढ़ना है, वहां तक आप इस एसेसरीज से दूर रहे तो आप कामयाब हो पाएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। इलेक्ट्रिसिटी हमें तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो माइक चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, जो फैन चल रहा है, मोटर चल रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ये उसके फायदे हैं। अब नुकसान क्या है? कोई जाके उसको छू ले, पता चल जाएगा नुकसान क्या है, उसकी मौत तय है अगर उसको शॉक लग जाता है तो। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आपने गलत तरीके से किया तो आपकी मौत तय है। तो मैंने अभी जो मुस्लिम बच्चों को देखा है पूरे झारखंड में, हजरत फरमा रहे थे कि मैंने जहां पे भी जाके देखा, मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं हॉस्टल्स में, वहां पे बहुत सारे ऐसे माँ बाप है जो मेरे पास आके बोलते हैं, सर मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, आप इसको बना दें। मैंने कहा 16 साल 17 साल बिगाड़ा आपने है और मैं 7-8 महीने में बना के इसको दे दूंगा। कोई मेरे पास चिराग अलाउद्दीन का तो है जो मैंने कहा वो डॉक्टर बन जाएगा। सर ये मेरी बात नहीं मानता है। हमने कहा जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसकी परवरिश आपने जो किया उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो देखा अपनी मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर में कि वो अगर पैसा कमा रहे हैं तो दिन भर वो बिजनेस में बिजी है, बच्चे को देखने का वक्त नहीं है उनके। जो बुरा लगेगा आप माफ करिएगा, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अब एक बच्चे के फादर कतर में है, माँ यहाँ पे है, वो मॉडर्न फैसिलिटी देने में बच्चों की पूरी तरबियत को खराब कर दिया। अब वो बच्चा 17-18 साल का जब हो गया, जब वो घर का गोल्ड बेच दे रहा है, जब वो घर का पैसा चोरी कर रहा है, तब उसको जो है खान साहब दिखे हमारे इशू में पहुंचा दिया उन्होंने। पता चला कि हमारे हॉस्टल के पैसे चोरी कर रहे बच्चों का। तो मैंने पता कि ये चक्कर क्या है, तो पता ये चला कि फादर हमेशा इसके बाहर थे और माँ ने
उसको तरबियत की है। तो मैं आपको बता दूं, जिस घर का बेटा अगर लायक नहीं बना है, उस घर की मां की जिम्मेदारी थी। ये मैंने 99% हिस्ट्री उठा के देखा है। अलीगढ़ में जब मैं था तो मैंने देखा कि जिस घर का लड़का नहीं बन पा रहा, उसकी मां का बैकग्राउंड कुछ ना कुछ गड़बड़ था। वो छुपा के पैसे दे रही थी, छुपा के कुछ बात कर रही थी। उसकी गलतियों पे पर्दा डालने वाली मां अपने बच्चे को कत्ल कर रही है। और जो बाप अपने घर पे नजर नहीं रखता, उसकी बेटी अगर किसी वजह से अगर गलत रास्ते पे चली गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वाज टोटली गोज टू फादर। इसका मतलब है कि इस्लाम ने ये कहा है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी नहीं, बाप की जिम्मेदारी नहीं है। दोनों को इक्वल रहना पड़ेगा। ठीक है, जो पैसे कमाने वो हम पे फर्ज है, लेकिन इतना ही कमाना है जो आपके बच्चे पढ़ लें। हम एक्सेस के चक्कर में बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाए और हमने खूब दौलत कमा लिया, तो जो पीठ पे किताबें पीछे जमीन कब्र के बाहर रह जाएगा, उसी तरह से आपकी दौलत बाहर रह जाएगी। ये आगे नहीं जाता है। मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूं कि हम लोग 10 भाई हैं, जिसमें 5 डॉक्टर हैं, 3 इंजीनियर हैं, एक हाफिज कुरान है, एक नालायक सामने बैठा हुआ है। ठीक है, तो वजह क्या थी कि जब मैं कुछ भी गलती करता था, सरकारी स्कूल से मैंने भी पढ़ा है, तो जब घर आते थे तो माँ को समझाता था कि आज नहीं बनाना। वालिद साहब होम्योपैथ डॉक्टर हैं, जैसे ही वो घर आते थे सबसे पहले बताते थे कि आज ये काम इसने किया है, और बाटा का चप्पल पहनते थे, 20 चप्पल तो पक्का खाते थे। उस वक्त मैं समझता था कि मेरी माँ सबसे गड़बड़ है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि वो उससे बेहतर कोई नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम ने इतनी कोशिश किया कि मैंने जमीन बेच देना बट बच्चे को पढ़ाना है। एक छोटा भाई अभी एमडी कर रहा है, पीएमसीएच पटना में पढ़ रहा है। वो बिल्कुल, अगर आप उसको देखेंगे, अगर कुर्ता पजामा पहन के आ जाएगा तो आप उसको देखेंगे, बोलेंगे ये डॉक्टर नहीं कोई आलिम होगा। लिबास उसने इस्लाम का नहीं छोड़ा। तो मैं जितने भी यहाँ पे तशरीफ फरमा, मैं उनसे बोलता हूँ कि हम मजबूत तब होंगे जब पूरी मतलब कंप्लीट हम होल्ड करेंगे पोजीशन इस्लाम का, तब हम कामयाब होंगे। लेकिन हम दिखावे पे चल, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, मैंने यहाँ तक देखा है कि जब तक वो इलाके में जिस जगह पे, वहां तक तो वो ठीक है, जैसे ही वहां से बाहर निकलता है वो सोचता है अब हम तो मदरसे से बाहर हैं, अब तो किसी भी हालत में रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने अपनी सोच को बदल रखा है कि यहाँ मुझे इस तरह से रहना है, वहां मुझे इस तरह से रहना है, और इसके बाहर जाएंगे तो इस तरह से रहना है। ये क्या सही है? नहीं। अगर हम मुसलमान हैं, हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को जिस तरह रहने और रहने के जो इस्लाम कह रहा है, अगर उसको हम फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह हम कभी नाकामयाब नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को पढ़ाया, वो हाफिज कुरान था और वो डॉक्टर बना। तो मैं उस बच्चे से हमेशा आता था, हमारे पास जाता था, खान सर कोई ऐसा टेक्निक बताइए जो मैं फिजिक्स को रट जाऊं। मैंने कहा ऐसा कोई टेक्निक मेरे पास नहीं है, रटने की ताकत थी उसको। तो हम लोगों ने अभी कोशिश कर रहे हैं कि मदरसे के जो बच्चे हैं, जिनका एम है, ऑब्जेक्ट है, नहीं हम तो बहुत कुछ कर सकते थे, आकाश में मॉडर्न स्कूल में पढ़ी होती या पढ़ा हो, तो मैं उनको दावत देने आया हूँ, बेटा इससे मॉडर्न इंस्टीट्यूशन पूरे वर्ल्ड में नहीं, जहां तुम बैठे हो। इस मॉडर्न एजुकेशन जहां तुम बैठे हो, इससे बड़ा इदारा वर्ल्ड में नहीं है जहां पे दीन की बात की जाती है। आपको कुरान सिखाया और सीखने का वक्त मिल रहा है, ये मॉडर्न जगह है। तो बेटा आप इसको पहले वैल्यूबल समझो। अब दुनिया कैसे सीखना है, तो हम लोग मदरसे के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने आप को कि हम आपको थोड़ी सी दुनिया कैसे लेके जा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज, कि बच्चे सोचते हैं हम तो मदरसे में इंग्लिश हम नहीं सीख सकते हैं। इंग्लिश किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है और इसमें बहुत मेहनत करने नहीं पड़ता है। बहुत कम वक्त में आप इंग्लिश को सीख सकते हो, मैथ को सीख सकते हो, साइंस को सीख सकते हो। और इसके लिए अब जो मदरसे का, जो मैं यहाँ लास्ट टाइम भी आके देखा था कि यहाँ पे मैथ्स की, इंग्लिश की पढ़ाई होती है ना बेटा? होती है। आप
उस जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो, आप जो अरबी है, जो आपका मेन जो फाउंडेशन है, उसको मजबूत करिए। उसके बाद हमेशा हम लोगों ने झारखंड सुपर 40 का जो न्यू रखा है, उस पर हमने ये किया है कि बच्चे 9th क्लास में टेस्ट दे के हमारे पास आएंगे। अगर सिलेक्टेड है वो वहां पे पढ़ेंगे उसके सब, क्योंकि बच्चियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में आता है कि घर से बाहर जो आज माहौल है, बच्ची ट्यूशन में गई, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, इसकी जिम्मेदारी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में है। इसलिए हम लोगों ने जो कैंपस बनाया है कि अगर बच्ची आपके हमारे कैंपस में, इवन बच्चा अगर हमारे कैंपस में है, उसको 3 चीज की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में स्कूल में पढ़ने के बाद भी उसको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, कोचिंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नमाज बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या वो जो पढ़ा था वो सब भूल तो नहीं जाएगा, इस बात का हमें भी डर है। हम लोगों ने इस तरह से किया है कि बच्चियां जब हमारे हॉस्टल्स में हैं तो उसको कैंपस से बाहर नहीं जाना है, यानी 24 घंटे उसकी निगरानी है। क्लासरूम कैसे होगा, उसके जो पढ़ाई हुई उसकी ट्यूशन कैसे होगा, कोचिंग कैसे होगा, सारे इन साइड की कैंपस है, बाहर बच्चों को नहीं जाना है। इवन बॉयज को बाहर नहीं जाना है। सिर्फ जरूरत की समझो, जरूरत की सामान होती है, वो वीक में हम लोग अपने वार्डन के साथ में बच्चों को भेजते हैं, जाकर के आप इसको दिला के लेते हैं। और जो फर्क है कि 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं, मिनिमम आज के डेट में, मैं 20 ईयर से मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। दिल्ली में भी मैंने काम किया, पढ़ाया बच्चों को, सिलचर असम में भी मैंने पढ़ाया। मौलाना फजल अजमल साहब के जो सुपर 40 चल रहा है, मेरा ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हमने उसको शुरू करवाया था। तो मैंने एक चीज देखा कि मुस्लिम बच्चे एक तो मदरसे में है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, एक बिल्कुल नहीं है, ना इस साइड है ना वो साइड चल रहा है, वो गांव में किसी स्कूल में पढ़ रहा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाए, कामयाब हो, नहीं हो सकता। उसकी वजह मैं बता दूं, जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, जो अदर कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके बच्चे 6th क्लास से उनके माँ बाप पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। जो प्लानिंग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए थे कि भाई एक प्लानिंग करके चलो, ऐसे नहीं कि रैंडम चलते हैं हम लोग जब मर्जी खा लेते हैं, जब मर्जी सो जाते हैं। ये तो दौर आज के टाइम में है, कोई प्लानिंग हमारी नहीं। और जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक यकीन आप नहीं रखेंगे कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वो कामयाब करा सकता है, देखिए वो तो अल्लाह कामयाब अल्लाह कराता है, लेकिन जरिया मीडिएटर तो कोई ना कोई तो चाहिए आपको ना। तो इस बात पे हमने जो फील किया है कि अगर बच्चे आपको पढ़ने हैं, मिनिमम गांव के बच्चे को क्लास 8 के बाद अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छे स्कूल्स में आप उसको दाखिला करवाएं। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में 9th क्लास में, क्योंकि जो अदर कम्युनिटी के बच्चे हैं वो क्लास 6 से पढ़ रहा है। आप बताएं कि अगर एक बच्चा जंग में जा रहा है और आपके बच्चे के हाथ में डंडा और तलवार हो और दूसरे बच्चे के पास AK-47 हो, तो बच्चा कौन जीतेगा? वो जीतेगा। सेम केस कंपटीशन में हो रहा है कि हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर में होता है कि सर मेरा बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता, मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। ये वर्ड मैंने सुना है, मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। क्यों सर? आप जानते हैं सर, मोदी का जमाना, योगी का जमाना है। मैंने कहा सुनो बेटा, जब एक बच्चा मेहनत नहीं करता है तो सबसे पहले नाकामयाबी का मटका अपने उस्ताद के सर पे फोड़ता है, और आप बाकी जो बचता है वो माँ बाप पे फोड़ता है कि काश तो मुझे कोटा भेज दिए होते, दिल्ली भेज दिए होते, हम कामयाब हो जाते। तो मेरे उस्ताद, मेरे टीचर कहा करते थे, क्योंकि मैं पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहा हूँ, वहां पे एक टीचर थे डॉक्टर SC वर्मा, वो सर कहा करते थे कि बेटा सुनो, अगर पटना साइंस कॉलेज के मैदान में तुम 3 रन बनाते हो तो ऑस्ट्रेलिया जाके सेंचुरी नहीं मारोगे। भाई यहाँ जो करोगे वही तो आउटपुट आएगा तुम्हारा ना। तो कॉम्पिटिशन्स के बारे में बता दूं कि ना मोदी रोक सकता, ना योगी रोक सकता है आपको। आप अपने दम पे अपने वजूद को खुद बनाएंगे तो आप कामयाब होंगे। कि डॉक्टर इंजीनियरिंग जो सेक्टर है वहां पे किसी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई का डिफरेंशिएशन नहीं है। आप क्वेश्चन बनाओगे, आपका दाखिला होगा। असम के अंदर में 2013 में मैंने 27 मेडिकल डॉक्टर्स बनाया, जिसमें सारी मुस्लिम बच्चे थे। तो 400 में 27 बच्चे डायरेक्ट मुस्लिम, अच्छे रैंक्स लेके गए हो।
तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब यहाँ तो तरुण गोगोई इसको नहीं रोका। कुछ बच्चे के, क्योंकि हमारे मुआशरे में, मैं आलिम नहीं हूँ इसलिए मैं कोई दीन की बात नहीं कर सकता, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे सकता हूँ। आज ऐसी हालत है कि चाय की दुकान पे एक शख्स बैठ के सारे फतवा दे डालता है, इससे भी बचना पड़ेगा। इसी तरह से जो एजुकेटेड नहीं है, जिनको आईआईटी का फुल फॉर्म नहीं पता है, नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो बच्चे को सजेस्ट कर डालते हैं कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ना वहां पढ़ना। भाई मसला तो वही बता सकता है जो मुफ्ती साहब है, दीन तो वही सिखा सकते जो आलिम साहब है, हिफ्ज तो कुरान तो वही पढ़ा सकते, हाफिज पाले होंगे, कारी होंगे, तभी लोग किरात आपको सिखाएंगे वो। तो सबसे पहले कि खुद को बनना है तब हम बना सकते हैं। तो बेटा आप जितने बच्चे यहाँ पे बच्चियां हैं, अगर आपको मॉडर्निटी की तरफ जाना है, जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, अगर बच्चे को कामयाब करना है तो मिनिमम क्लास 9 से आप बच्चे इंस्टीट्यूशन में दें उसे। अगर वहां पढ़ेगा, और अच्छे इंस्टीट्यूशन से मुराद क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे आप जो उसकी फी है तय है वो टाइम पे आप पहुंचाएं। माफ करिएगा, हमारे मुआशरे की हालत है कि मुस्लिम बच्चे का फीस मांगने में हम लोग की ना फोन कर करके हम लोग तबाह हो जाते, और जो नॉन मुस्लिम बच्चा है वो एडवांस दे जाता है। तो भैया कामयाबी कहेगा हमें नहीं मिलता है, कहां से मिलेगा मुझे कामयाबी? भाई जो आपका तय है भाई ये फी हमें देना है। अरे भाई मैंने असम में 2013 में मौलाना साहब के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अगर माँ बाप तो वक्त चाय पीना छोड़ दे उसका बच्चा आईएएस बन सकता है। सिर्फ मैंने चाय छोड़ने की बात क्या है, कबाब छोड़ने की बात मैंने नहीं कही। अगर 2 वक्त चाय छोड़ दिया होता कब? भाई ये तो मुझे पता है ना कि मेरा बच्चा आज दुनिया में तशरीफ लाया है, तो माँ बाप को तो पता है ना। अब उन्हें पता है कि मुझे 4 साल 4 महीने पे इसको मतलब करवाना है, यानी पढ़ना शुरू करवाना है, उसे तो पता है। उसके बाद पता है कि 10th का एग्जाम कब होगा, मेडिकल का एग्जाम, चलो ये नहीं पता है, भाई हम गांव से बिलोंग करते, मुझे नहीं पता है, बट इतना तो पता है कि दुनिया में बच्चा आया है तो उसमें इल्म भी देना है, पढ़ाना भी है। आप सिर्फ चाय पीना छोड़ देते तो आपके बच्चे आईएएस बनते। क्यों बनते? कि आज के मॉडर्न चाय की दुकान में अगर आप जाएंगे तो चाय 10 रुपए की है, हमारे टाइम में 2 रुपए की थी, 1 रुपए की थी। अगर वो 10 रुपया माँ भी छोड़ दे, बाप भी, यानी 20 रुपया सिर्फ बचाना है। कितना? 20 रुपया। महीने में कितने होंगे? 600 रुपए। साल के कितने होंगे? 7200 रुपए। 17 साल में मल्टीप्लाई कर लें, आपके रांची के टॉप इंस्टीट्यूशन के पैसे निकल जाएंगे। तो प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। हमने कहा हम तो गरीब हैं, अल्लाह ने तो मुझे दिया ही नहीं, ऐसे भी लोग मिले मुझे। सर मैं क्या करूं, मैं इतना गरीब हूं कि किसी तरह अपना गुजर बसर मैं कर लेता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चलो ठीक है आप कर लेते हो ना। हाँ सर, हमने ये बच्चा आपका है? बोले जी मेरा है। अगर ये बीमार पड़ जाए तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं इसको डॉक्टर के पास ले रहा, पैसे तो नहीं आपके। अभी आपने कहा मैं गरीब हूं। तो मैंने कहा अब क्या करोगे? बोले नहीं साहब किसी भी हालत में इसको डॉक्टर से में दिखाएंगे। बोले क्या करोगे? बोले कर्ज ले लेंगे। बोले कि जब आप लोकल डॉक्टर के पास गए तो शख्स ने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता है, इसको रांची ले जाना पड़ेगा रिम्स में। बोला तब भी ले जाएंगे? पैसे नहीं है। बोला कुछ भी करेंगे, मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसे हासिल करके बच्चे को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चे को बीमार नहीं देख सकता। बोले पक्का? बोले लिखिए इसको। सेकंड पॉइंट मैंने कहा अगर रिम्स ने कहा कि अब इसको एम्स ले जाना पड़ेगा और आपके पास पैसे नहीं है, तो उस शख्स ने कहा कि अपना हम बाड़ी बेच देगा, बंगला में घर बेच देगा। मैंने कहा भाई क्यों बेचोगे यार? बच्चे बेचना पड़ेगा इसको, तो हम माँ बाप हैं, हम इसको जब तक जिंदा है हम मरने नहीं दे सकते। मैंने कहा इस बात को भी लिखो। ये मौलाना साहब के प्रोग्राम में मैंने कहा था, मैंने हजरत अब ये बाड़ी बेचा है, एम्स में जाकर के उसका 5 लाख रुपया खर्च हुआ, उसके बाद भी बच्चा सही नहीं हो पाया। फिर भी वो कहा जब भीख मांग लेंगे फिर भी इसको ठीक करके देखेंगे। मोहतरम जरा गौर करना, अगर आपका बच्चा इल्म नहीं सीखता है पूरी जिंदगी मरेगा वो। 2 मिनट के लिए मैं शौक में रह गया यार, ये हार्ट के अंदर में अल्लाह ने जो निजाम रखा है वो अगर आप कुरान से और साइंस से मिला के देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह अल्लाह तुम्हें क्या चीज है, क्या बना दिया।
क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मौजूद नहीं है। हमने, इंसान ने जब इसको बनाया है, इतनी ताकत इसके अंदर में है, इसके सिम को निकाल दिया जाए, उसके बाद इसमें बैटरी हो, सब कुछ हो, इसकी वजूद कुछ होगा बेटा? नहीं होगा। जब आप किसी से बोलोगे कि भाई ये मोबाइल चलता नहीं, तो बोलेगा आपके तो सिम है ही नहीं है। अगर आपके जिस्म में इल्म नहीं है तो आपका हार्ट भी सही है, ब्रेन भी सही है, ताकत भी आपको अल्लाह ने दिया है, तो वजूद है इसका? नहीं। तो सबसे पहले जो भी इल्म है, एजुकेशन है, उसको सीखना, लेकिन मजबूती से सीखना है। क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज में एक प्रॉब्लम और भी है, बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट बोलता हूँ। आज वालिदैन की हालत है कि सुबह पेड़ लगाते हैं, शाम तक कहते हैं मुझे फल चाहिए। अरे भाई, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, बच्चा जब उस लेवल पे खड़ा होगा तभी तो आप आउटपुट खोजते हो। इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए मुझे। भाई मौलाना साहब, आपके मैंने 3 महीना छोड़ा, कोई फायदा नहीं है, अब मैं इसको ले जा रहा हूँ, दूसरी जगह डाल रहा हूँ। फिर वो जब वहां पे गया, अब ऐसे पेरेंट्स की हालत क्या होगी, वो बच्चा कभी नहीं बन सकता। क्योंकि मेरे दादा मरू कहा करते थे कि लुढ़कता हुआ पत्थर पे बेटा पेड़ नहीं बनता है, पहले उस पत्थर को एक जगह जमना पड़ेगा, फिर उस पे मिट्टियां आएगी, फिर उस पे पेड़ लगेगा। तो एक इदारे में जो बच्चे पढ़ते हैं, इवन बट हर जगह पे होगा, कहीं 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। कोई बच्चा बताओ, मैं थोड़ा पूछता हूँ, आप बच्चे ने, आपने भी पढ़ा है, 5 उंगली अल्लाह ने छोटा बड़ा दिया, क्यों दिया बेटा? अल्लाह ने तो दिया ना, क्यों दिया 5 फिंगर छोटा बड़ा? सकते हो? आपके पास एक फिंगर है ना, तो 5 में छोटा बड़ा क्यों दिया? सब बराबर होता नहीं, बता सकते? अल्लाह ने मुझे 2 आंख दिया ना भाई, आप बाल में ही पढ़ोगे, मैं देखने के लिए दिया, रोशनी के लिए। कितना अच्छा होता है कि अल्लाह ताला एक यहाँ लगा देते, एक पीछे लगा देते, आगे का भी देखते, पीछे का भी देखते। अब लॉजिक साइंस से मैं बता रहा हूं कि कुरान में साइंस पूरी की पूरी कुरान से निकला हुआ है। क्योंकि जितनी तरक्की कुरान के आने के बाद साइंस में हुआ, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। आप स्टडी उठा के देखो। तो बेटा ये बताओ, 2 सवाल मैंने किया, एक फिंगर 5 बराबर नहीं है, और आंख 2 अल्लाह ने सामने दिया, एक आगे एक पीछे देते, पीछे भी देख लेते हम लोग, आगे भी देख लेते, ऐसा अल्लाह ने क्यों किया? कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, जो भी लेवल का है, कि ये 2 लॉजिक मैंने पूछा है कि अल्लाह ने 5 फिंगर दिया, 5 छोटा बड़ा, एक बराबर नहीं है। तो बेटा इधर देखो, अल्लाह का जो हिकमत है वो साइंस में हम लोगों ने देखा, अगर ये 5 फिंगर्स छोटे बड़े नहीं होते तो हम कोई भी सामान को होल्ड नहीं कर पाते। जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो आप देखो कोई छोटा बड़ा है? नहीं है ना। तो अल्लाह को पता था कि अगर तुम किसी चीज को होल्ड करोगे तो ये फिंगर्स इक्वल होंगे, तो आप नहीं कर सकते। और आंख की बात मैं बता दूं, आप जो पोजीशन देखते हो, ये हम लोग 10th क्लास में बच्चों को ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि जो अल्लाह ने आंख दिया है, इसकी जो अगर दोनों आई का पोजीशन होगा तो एग्जैक्ट लोकेशन आप देख पाओ, और अगर 2 में से एक बंद कर दो, एग्जैक्ट लोकेशन आपका नहीं है। तो अल्लाह को पता था। मैं एक बात और बात करके खत्म करता हूँ कि बहुत सारे इतना तशरीफ फरमा है। एक बात मैं रखता हूँ, एक दरिया है जिसमें अल्लाह ने 2 पानी को अलग अलग रखा है, नाम सुना है? एक दरिया है जिसमें पानी की डायरेक्शन एक तरफ जा रहा है, लेकिन एक जगह पे इधर की पानी कुछ और है, इधर की पानी कुछ और है, इधर का जानवर कुछ और है, इधर का जानवर कुछ और है। तो मैं एक साइंटिस्ट की बात बता रहा हूँ, उसने अपनी 12 साल साइंस की मेहनत से रिसर्च करते रहा कि आखिर की वजह क्या है कि ये पानी की डेंसिटी कुछ और है, इसका टेस्ट कुछ और है, इसका जानवर कुछ और है, और बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जानवर इधर नहीं आ पाता है। 12 बरस पढ़ने के बाद वो साइंटिस्ट एक दिन कुरान को हाथ में लेता है और फिर वो पढ़ता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने एक दरिया जो है जिसमें एक पर्दा हाइल कर रखा है, वी आर फ्लोटिंग द वन कर्टेन इन बिटवीन द 2 लेयर ऑफ वाटर। द मीन्स इज दैट कि अगर इधर की मछली इधर आ जाएगी तो मर जाएगा, और इधर की जानवर इधर आएगा तो मर जाएगा। मैं जानती बेटा, मछली तो जानते पानी में होती है, लेकिन अगर तुमने दरिया की मछली को अपने गांव के तालाब में डाल दोगी तो मछली मर जाएगी, समझ रहे हो? और अगर मछली को तुमने दरिया में डाल दिया वहां वो मर जाएगी, जबकि पानी दोनों जगह पे। ये अल्लाह का निजाम है।
ठीक वो पानी और ये पानी में अल्लाह ने डिफरेंस रखा है। और जितनी भी चीज आप देखते हो, जो स्टार को आप देख रहे हो, साइंटिस्ट ने 1962 में बताया कि जो सूरज है, सन है, उसको गैस के कंपोजिशन से बनाया है। और 1400 बरस पहले बता दिया कुरान में कि मैंने जो स्टार बनाया है वो कंपोजिशन ऑफ गैस से बनाया है। तो बेटा साइंस से कुरान नहीं है, कुरान से साइंस है। कुरान पढ़ के जब साइंस पढ़ोगे तो आप सबसे ज्यादा कामयाब होगे, बशर्ते कि मानी पढ़ो। हमने कुरान को सिर्फ बकसने की चीज बना रखा है, अलमीरे पे रख दिया। मैं बच्चों से क्लास में कहा करता हूँ कि भाई अगर पढ़ने का दिल ना करे तो किताब को रख के तो अगरबत्ती जला दिया करो, सुबह सारा याद हो जाएगा। बोले सर ऐसे नहीं हो सकता। अरे पढ़ना पड़ेगा ना, जब आप किताब को खोल के पढ़ोगे, मेहनत करोगे तब हो। दूसरी चीज, जिस शख्स ने, जिस बच्चे ने, जिस लोगों ने वक्त की कदर नहीं की, जमाना उसकी कदर नहीं की। सबसे पहले टाइम की। बेटा आपके पास एक बात करके खत्म कर रहा हूं कि वक्त का मतलब है, साइंस में दो बातें आई है। एक बातें आई कि वक्त, कुछ बच्चे बोलते हैं इस वक्त पढ़ने का वक्त नहीं है, सुना है कभी ना सर, इस वक्त ये पढ़ने का वक्त नहीं है। गांव देहात में बहुत सारा मैं सुनता था, ये मकरू वक्त है, तो ये जवाल का वक्त है, तो ये वक्त है, मैं भी सुनता था हो सकता है। उसके बाद फिर आया कि पानी, साइंस ने कहा है कि इंसान को अगर हेल्दी रहना है तो 3 से 4, 2.5 से 4 लीटर पानी उसको पीना है, ये साइंस ने कहा है। हम आपने सुन लिया, हमने 3-4 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया, पता चला उससे कितनी खराब हो गई। यही हाल कुरान की है कि हमने कुरान का माना नहीं पढ़ा है, लेकिन आलिम बने बैठे हैं। हमने किताब नहीं पढ़ी है, हम मुफ्ती बने बैठे हैं। इससे मुआशरे में, समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इल्म तभी हो पाएगा। तो मैं साइंस के लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं बेटा, पानी साइंस ने नहीं कहा है। अल्लाह ने जब बॉडी को, हमारे जिस्म को बनाया ना, दुनिया को जब बनाया, तो अल्लाह ने कितना भाग पानी रखा है पता है आपको? 75% पानी है पूरे दुनिया में। और जो जिस्म है हमारा, इसमें भी 75% वाटर है, समझ रहे हो? लेकिन अब साइंस कहता है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अब आपने पी लिया अगर, तो आप परेशान हो जाओगे। मैं बुजुर्गान दीप से कहता हूं, ये साइंस कह रहा है पानी अगर आपने पिया आपकी किडनी खराब हो जाएगी। अल्लाह ने कहा था कि पानी की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि when we are drinking water, when we are drinking tea, when we are eating apple, banana, rice, जो भी चीज हम खाते हैं बेटा उसमें भी पानी है। वो सारे कंटेंट को मिला करके वो रखा गया, लेकिन साइंस को गलत पढ़ लिया, उसने पानी पिया, पता चला किडनी फेल हो गया उसका। इसी तरह से पढ़ाई पे है, सोने का एक मसला है कि मिनिमम एक स्टूडेंट को 6 to 7 आवर्स सोना चाहिए, 7 घंटे नॉर्मल स्लीप है। अब इसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक बार सोना है फिर उठना है 7 घंटे के बाद, ऐसा नहीं है। हमने इसको बनाया कि 7 घंटा कम से कम सोना चाहिए, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी है ऑटोमेटिक बॉडी आपसे मांग लेगा। लेकिन अगर हम नहीं सोते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। रात में कोई शख्स नहीं सोया है, पढ़ाई कर रहा था, दिन में उसकी आंख लगी, उसी वक्त वो सो जाए और 1.5 घंटे के बाद उसकी नींद मुकम्मल हो जाए। तो साइंस कुरान से निकला है। आप साइंस को जब पढ़ोगे और कुरान की बात अगर आपको याद होगी तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया, बहुत मजा है इसके अंदर में, क्योंकि 90% साइंस है जिसको हमने खोज बना रखा है, जिन्नात बना रखा है। 10% से जिन्नात करके से 90% साइंस का किया। अब एक आग से पानी गर्म करना है बेटा, अगर तुम्हें बोला जाए एक प्लास्टिक में जिसमें तुम टमाटर लाते हो, सब्जी लाते हो गांव में, उसमें कैंडल जला के, अगरबत्ती जला के, कैंडल जला के अगर पानी गर्म करे, गर्म होगा? नहीं होगा। सारे बच्चे करें, नहीं होगा। अगर हो जाए बोले इसमें जिन्नात आ गया इस लड़की के ऊपर, क्योंकि इसने कैंडल जलाया और जो टमाटर हम ला रहे थे प्लास्टिक में, उसको जला के पानी ऐसे जलाओगे। मैं बता दूं बेटा ये साइंस है, पानी गर्म होगा, प्लास्टिक नहीं जलेगा। प्लास्टिक नहीं जल सकता क्योंकि अल्लाह ने वजूद को बना के रखा है। बात समझ रहे हो ना? क्यों? कि जब आप गोश्त खाते हो तो पेट में जाता है, वो गल जाता है, लेकिन जो पेट गोश्त का बना इसमें तो गल जाना चाहिए था। तो वहां पे निजाम है अल्लाह।
फिर तुम्हें मजा आएगा। जब उधर कुरान पढ़ी होगी, अच्छे से इल्म तुमने पढ़ रखा होगा, तो जब साइंस पढ़ोगे तो अल्लाह तुमने यहाँ सही रखा है। मैं एक बात और बोल के खत्म करता हूँ। नमक खाते हैं हम लोग, अभी खाना खाएंगे नमक के बगैर, अगर नमक ना हो और बहुत अच्छा सालन बनाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बनाओ, मजा आएगा। क्यों? नमक नहीं है। अब मैं साइंस में सिखाता हूँ कि साइंस में अल्लाह ने इसको जो बनाया है, अल्लाह ने बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ पढ़ा है कि इसको बनाने में कॉम्बिनेशन क्या हुआ। तो अल्लाह ने दो एलिमेंट, दो चीज को मिला के नमक को बनाया। एक क्लोरीन गैस है, दूसरा सोडियम एक एलिमेंट है। ये दोनों को मिला करके अल्लाह ने नमक बनाया। जिस नमक को हम खाते हैं, डॉक्टर जिसका बीपी लो होता है बोलता है नमक बढ़ा के खाओ, और बीपी हाई हो बोलता है कम खाओ, नहीं तो पार हो जाओगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, तो नमक को बनाने वाली जात कौन है? अल्लाह है। हमने सिर्फ सीखा ये किससे बना और कैसे बना, ये हमने पढ़ा था इसमें। अब मैं बता दूं बेटा कि दो चीज मैंने नाम लिया, एक क्लोरीन, दूसरा सोडियम। क्यों ना ऐसा काम करते हैं आज के डेट में, नमक नहीं खाते हैं, एक सिलेंडर क्लोरीन गैस मंगा लेते हैं और एक थैला इधर सोडियम का पीस मंगा लेते हैं, और हम जैसे खाएंगे और थोड़ा थोड़ा काट करके हम खाएंगे, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अब मैं बताता हूँ अल्लाह ने यहाँ पे क्या हिकमत रखा है। जब ये दोनों चीज अलग है तो तुम्हारी मौत का सबब बन सकता है। क्लोरीन गैस दुनिया की हाईली पॉइजनस गैस है, अगर तुमने सूंघ लिया तो आपकी मौत तय है। और सोडियम अगर तुमने गलती से मुंह पे रख लिया, पानी में डाल दोगे तो पानी में आग लग जाएगी। यानी उस चीज को उठा के तुमने रखा, इसको हम साइंस वाले जानने वाले लोग केरोसिन तेल के अंदर हम रखते हैं उसको, तो बाहर आएगा तो आग लग जाएगा। अब देखो जब अल्लाह ने दोनों को बांध दिया तो तुम्हें बचा रहा, तुम्हारी जिंदगी को बचा रहा है। समझ रहे बेटा? वक्त बहुत कम है, मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत करो इंशाअल्लाह, और जो बच्चे चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, इसके लिए हम लोग पूरा दरवाजा खोल रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जज़ा आपने बड़ी तफसील से बहुत सारी बातें कब वक्त में कह डाला कि 9 बजे से प्रोग्राम मेरा चल रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गार्जियन को घर भी जाना है। आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम हुए और अब आखिर में मेरे पास